नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। हमारे नोबल नेचर आरएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी राजस्थान की संस्कृति, और राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत सर्वप्रथम मैंने राजस्थान के त्योहार लिए थे, जिनका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा तो पहले उसका जाकर देखो, उसके बाद में आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने बात करी थी भारत में जो राष्ट्रीय पंचांग है वह सक्षमत को घोषित किया गया, और वह कब किया गया? वह घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 को। इसके बाद में मैं बात करूं तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो हिंदी महीना है उसका आरंभ चैत्र शुक्ला एकम को होता है, जिस दिन नवरात्रा स्थापना होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा मनाते हैं। इसके अलावा जो गुड्डी पड़वा के अलावा इसको मनाते हैं चेटी चंडी के रूप में। इस प्रकार हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर या हमारा जो हिंदू महीना है वो एक चैत्र शुक्ला एकम से लेकर के चैत्र कृष्णा अमावस्या तक की रहता है। इस प्रकार आगे बढ़े तो हमने पहले बात करी थी श्रावण मास की छोटी तीज से हमारे राज्य में त्योहार स्टार्ट होते हैं, जो कि गणगौर तीज यानी कि चैत्र शुक्ला तृतीया चतुर्थी के आसपास गणगौर तीज मनाती है, जो कि जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं अपने भाई के लिए सुंदर पति और अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी और अपने खुद के लिए सुंदर पति के लिए व्रत रखती है। इसके अलावा जो गणगौर तीज होती है इसमें महिलाओं द्वारा सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार गणगौर तीज को हमारे राज्य में त्योहारों का प्रचलन लगभग थमसा जाता है, और जो कि छोटी तीज श्रावण को स्टार्ट होता है। श्रावण कृष्ण तृतीया को छोटी तीज या सिंगारा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हमने पिछले वीडियो में श्रावण महीने के कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ा था, जो कि नाग पंचमी, जो कि श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, और फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, और फूलडोल महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। इसके अलावा श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी मनाया जाता है। नेवला नवमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि नेवला जो नवमी मनाते हैं वो नेवला जो कि सांप को खाता है, तो सांप के रक्षक के रूप में हम नेवला को पूजते हैं। नेवला नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को मनाते हैं। इसके बाद में हरियाली अमावस्या या हल अमावस्या, जो कि श्रावण महीने की अमावस्या को कहते हैं। इसके बाद में श्रावण महीने में छोटी तीज आती है, सिंगारा तीज कहते हैं, और इसके बाद में कृष्णा तृतीया को, इसके बाद में श्रावण के अंत में जो पूर्णिमा होती है श्रावण पूर्णिमा, उसमें रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम आज बात करेंगे भाद्रपद महीने में, और भाद्रपद महीने में भी हम सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले तृतीया भाद्रपद कृष्ण तृतीया आता है। भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया होता है इसको बड़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज, इसके अलावा आदि तीजों के नाम से जाना जाता है। बड़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। और इस तीज के अवसर बूंदी में सवारी निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? बूंदी में सवारी निकाली जाती है। इस तीज के अवसर पर बूंदी में सवारी निकाली जाती है। इसके अलावा इसमें महिलाएं व्रत करती है, और इसके अंदर जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। इसके जस्ट बाद में आती है उब षष्ठी या चंदन षष्ठी, जो कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होता है। चंदन षष्ठी या उब षष्ठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो अष्टमी आप सब जानते हो कि जो कि कृष्ण जन्म अष्टमी के रूप में माना जाता है। कृष्ण जन्म अष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्म अष्टमी की रात्रि को 12 बजे मनाया जाता है, और उसके जस्ट बाद में जो महिलाएं दिन में व्रत करती है या पुरुष व्रत करते हैं वो अपना पास खोलते हैं। इसके बाद में अगले दिन आती है नवमी, और जो नवमी होती है वह गोगा नवमी के नाम से जानी जाती है। गोगा नवमी मनाते हैं, और गोगा नवमी मुख्यतः गोगा नवमी का त्योहार गोगा जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ सिरिस मेड़ी हनुमानगढ़ में इसका मेले का आयोजन होता है, गोगा जी के मेले का, जो कि 2020 में आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि 2020 ऐसा वर्ष है इसमें कोरोना महामारी ने लगभग समस्त मेलों के आयोजन को समाप्त कर दिया।
इस प्रकार गोगा नवमी गोगा जी को समर्पित है। और हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा नवमी पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में द्वादशी होती है, जिसको हम बच बारस के नाम से जानते हैं, बच बारस के नाम से जानते हैं इसको। और जो बच बारस होती है, बच बारस का जो दिन होता है, इस दिन ऐसा कहा जाता है कि रसोई में चाकू का प्रयोग नहीं करती महिलाएं। इसके अलावा यह त्योहार गाय पूजन के लिए भी जाना जाता है और यह त्योहार महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इसके बाद में बात करूं तो श्रावण महीने में कुछ और त्योहार, भाद्रपद महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें सबसे पहला त्योहार आता है बाबे की बीज, जिसे की रामदेव बाबा रूणीचा में मेले का आयोजन स्टार्ट होता है। और इस दिन हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है रामदेव बाबा रामदेवरा को। इसके अलावा जो रामदेव जी के मेले का आयोजन स्टार्ट होता है, जो कि दशमी तक चलता है, विजयदशमी यानी कि तेजादशमी के दिन तक चलता है, क्योंकि तेजादशमी के दिन भगवान रामदेव जयंती मनाई जाती है, क्योंकि रामदेव जी ने इस दिन समाधि ली थी और इसके एक दिन पहले उनकी बहन डालीबाई ने भी समाधि ली थी। इस प्रकार रामदेव जी के मेला समाप्त होता है रामदेव जयंती के साथ में। इसके बाद में इस दिन मनाते हैं चतुर्थी, जो कि गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। और गणेश चतुर्थी का जो मेला है, ये हमारे त्रिनेत्र गणेश के नाम से प्रसिद्ध सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है और इस मेले पर गणेश जी को भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद में आती है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा जी को समर्पित राधा जी की जयंती है राधा अष्टमी। इसके बाद में ये होती है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद महीने में ही एक होती है शुक्ला दशमी। और इस दशमी के दिन राजस्थान के लोक देवता तेजा जी की जयंती होती है। तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं, रामदेव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और तेजा दशमी के दिन खड़नाल नागौर या पर्वतसर नागौर में मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार तेजा दशमी मनाते हैं। और इसके बाद में अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, जिस दिन जो गणेश जी का मेला है वो समाप्त होता है। गणेश जयंती भी कहा जाता है अनंत चतुर्दशी का मतलब है भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को मनाते हैं। इसके बाद में ये महीना समाप्त होता है और जो भाद्रपद पूर्णिमा है उस दिन श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है, जो कि आश्विन अमावस्या तक चलता है। और जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी बनाकर अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाता है। सांझी कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा खिलौना होता है, जो कि वह जानवरों के गोबर से बनाती है। इसके बाद में पहुंचते हैं हम, इसके बाद में बात करूं तो आश्विन महीने में जो पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है वो श्राद्ध पक्ष होता है। और इसमें कुछ जाति स्पेशल के लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध या व्रत करके उनको याद करते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष विख्यात है। इसके बाद में शुक्ला पक्ष स्टार्ट होता है और शुक्ल पक्ष को एकम को नवरात्रा आरंभ होती है। हमारे हिंद पंचांग या हमारे राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से एक वर्ष में 4 बार नवरात्राएं आती है। पहली नवरात्रा जैसे ही हिंदी वर्ष आरंभ होता है चैत्र महीना, तो चैत्र एकम से लेकर राम नवमी तक नवरात्रा होती है। और एक नवरात्राएं होती है जो कि आश्विन एकम से लेकर आश्विन नवमी तक चलती है या विजयदशमी तक चलती है। इसके अलावा 2 बार एक वर्ष में गुप्त नवरात्राएं आती है। जो ये नवरात्रा है ये ऋषियों को समर्पित है या देवताओं को या देवियों को समर्पित है। ये नवरात्रा में देवियों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्राएं होती है जो कि गुप्त नवरात्रा में मुनियों को समर्पित है या तांत्रियों को समर्पित है। जो तांत्रिक सुना होगा आपने, उन तांत्रियों के लिए भारत में गुप्त नवरात्राएं होती है, जिनका आयोजन आषाढ़ शुक्ला एकम से नवमी तक और माघ शुक्ला एकम से नवमी तक आयोजन किया जाता है। एक वर्ष में 2 बार तो साधारण नवरात्रा आती है जो कि आश्विन और चैत्र में आती है शुक्ला एकम से नवमी तक, और एक बार गुप्त नवरात्राएं आती है जो कि माघ कृष्ण शुक्ला एकम से
नवमी तक और आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से एक वर्ष में 4 बार नवरात्राओं का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में बात करूं कार्तिक माह की। कार्तिक माह में करवा चौथ का नाम आप सबने सुना होगा। जो महिलाएं शादी कर चुकी है या नहीं करी है, सब महिलाएं इस व्रत को करती है और इस व्रत का एकमात्र उद्देश्य वे अपने हिसाब से मानती है। वो उद्देश्य उनका ये होता है, जिनकी शादी हो गई वो तो जो तो अपने पति की लंबी आयु की कामनाएं करती है और जिनकी नहीं हुई है वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती है। और यह व्रत कार्तिक कृष्ण तृतीया को होता है और इस दिन चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में एक अहोई अष्टमी होती है जो कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ही होती है, अहोई अष्टमी। इसके बाद में कार्तिक महीने में धनतेरस का त्योहार आता है जो कि कृष्ण त्रयोदशी कृष्णा त्रयोदशी को मनाते हैं धनतेरस। और इस दिन विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको खरीदने के लिए जाना जाता है, उसमें शुभ माना जाता है। जैसे कोई नया साधन खरीदना हो, नया कोई भी गहना खरीदना हो, इनके लिए ये दिन अच्छा माना जाता है धनतेरस, जो कि त्रयोदशी कृष्णा कार्तिक को मनाया जाता है। इसके बाद में रूप चौदस होता है जो कि दीपावली के रूप में मनाते हैं। रूप चौदस ये भी कार्तिक कृष्णा चौदस होती है। इसके बाद में अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं। उस अमावस्या के दिन जो दीपावली मनाते हैं वह भगवान राम उस दिन, ऐसा कहा जाता है कि लंका में विजय प्राप्त करके भारत में आकर के श्री राम ने अयोध्या में लौटे हुए, इसलिए अयोध्या वासियों ने राम को वापस विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दीपक जलाकर स्वागत किया था। इसलिए कार्तिक अमावस्या को हमारे देश में दीपावली मनाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो कार्तिक महीने में षष्ठी पर्व मनाया जाता है। षष्ठी पर्व बिहार में मनाया जाता है, जहां पर जिसको उब षष्ठी भी कहा जाता है। ये उब षष्ठी के अंतर्गत बिहार में जो सूर्य होता है उसको अर्घ देकर लोग भोजन करते हैं और ये त्योहार 2-3 दिन तक चलता है बिहार में। जैसे भारत में कोई राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्तिक शुक्ला षष्ठी को उब षष्ठी के रूप में मनाते हैं। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार बिहार में, भारत में मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो शुक्ला जो एकम होती है उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इस दिन विभिन्न स्थानों पर अन्नकूट महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में भैया दूज मनाते हैं। ये भाई और बहन के रक्षा का प्रतीक है। इसमें बहन अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करने के लिए व्रत रखती है। इसके बाद में होती है आंवला नवमी। और आंवला नवमी में क्या होता है, इसमें आंवले की पूजा की जाती है। इसके बाद में एकादशी या देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी के रूप में जानी जाने वाली देवउठनी एकादशी, इस दिन जो हमारे देवगण, ऐसा माना जाता है कि देव सोवनी एकादशी जो कि आषाढ़ की शुक्ल एकादशी होती है, उस दिन हमारे देवताओं का वास सोने के लिए चले जाते हैं। और देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या फिर तुलसी एकादशी के दिन वो वापस जग जाते हैं और विवाह संस्कार जैसे मांगलिक प्रोग्रामों का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में कार्तिक अमावस्या होती है जो आपको पता होगा गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक जी जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। इसके अलावा इसके बाद में कार्तिक महीने के त्योहार भी समाप्त होते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो पौष और माघशीर्ष में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। फिर आता है माघ, और माघ की चतुर्थी को तिल चतुर्थी मनाते हैं। और तिल चतुर्थी को भी कहां पर मेले का आयोजन होता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और इसी दिन छठ तिला एकादशी भी मनाते हैं। माघ के महीने माघ कृष्णा एकादशी को छठ तिला एकादशी मनाते हैं। इसके बाद में शुक्ल गुप्त नवरात्रें आरंभ होती है। शुक्ल की एकम को कहता ना कि माघ की एकम जो शुक्ल की एकम आती है उस दिन गुप्त नवरात्रें आरंभ होती है। और एक बार आषाढ़ एकम को होती है और एक बार तो आषाढ़ शुक्ला एकम और एक बार होता है माघ शुक्ला एकम को गुप्त नवरात्र, जो कि तांत्रियों को समर्पित होते हैं, याद रखना दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें तो फाल्गुन महीने की। और फाल्गुन महीने में क्या होता है, इसमें त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं लोग और विभिन्न शिवलिंग जी के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है।
जैसे राजस्थान में शायद सबसे बड़ा मेला हमारे शिवाड़ टोंक में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शिवलिंग या शिव जी के जितने मंदिर है उनमें मेलों का आयोजन होता है। वो होती है महाशिवरात्रि त्रयोदशी, जो कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं। इसके बाद में फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है। होली का दहन इसलिए किया गया था कि जो होलिका का भाई और भक्त प्रहलाद का पिता श्री हिरण्याकश्यप ने जब प्रहलाद जी की भक्ति का परीक्षण करने के लिए होलिका को और प्रहलाद को एक साथ आग में जला दिया, उसमें होलिका का तो दहन हो गया और प्रहलाद भाई भक्त का कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार होली का दहन किया जाता है। उस परंपरा को बनाए रखने के लिए आज भी हमारी परंपराओं में कितनी प्रासंगिकता है, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारा देश एक सांस्कृतिक सौहार्द वाला देश है, जिसमें हम लोगों को भारत की परंपराएं और संस्कृति का सम्मान करना ही होगा, हमारे इतिहास को याद रखना ही होगा। इसके बाद में जो होली है वो किस जगह पर किस रूप में मनाते हैं, एक है कोड्डामार होली, जो कि बिनाई अजमेर में मनाते हैं। दोस्तों, कोड्डामार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करूं तो बेतमार होली, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करूं देवर भाभी की होली, जो कि ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, देवर भाभी की होली। इसके अलावा इलोजी की बारात, होली के अवसर पर इलोजी की बारात जालोर में निकाली जाती है, जबकि इलोजी की जो सवारी है वह होली के अवसर पर बाड़मेर में निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलोजी की बारात है जालोर में और इलोजी की जो सवारी है ये बाड़मेर में। इसके बाद में है, इसके अलावा भागोरिया की जो होली है मेवाड़ में मनाई जाती है, भागोरिया की होली। इसके बाद में ढोल चिमार होली कहाँ मनाई जाती है, ये बीकानेर मनाई जाती है, ढोल चिमार होली। इस प्रकार एक बार और देख लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है होलियां। कोड्डामार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लट्टमार होली ये है महावीर जी की प्रसिद्ध है, करौली में है महावीर जी। बेतमार होली जोधपुर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा इलोजी की बारात है जालोर की प्रसिद्ध और इलोजी की सवारी है जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा भागोरिया की होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है और ढोल चिमार की होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसी होली के अवसर पर कुछ घेर भी प्रसिद्ध है, जिनमें रावजी की घेर मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की घेर है मेनार अजमेर उदयपुर की प्रसिद्ध है। आंगी बांगी की घेर कनाना राखेटा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कनाना राखेटा बाड़मेर की प्रसिद्ध घेर है। आंगी बांगी की घेर और चंग की घेर शेखावाटी क्षेत्र, जो कि जयपुर सीकर और झुंझुनू का एरिया है। घेर एक बार और सुन लो, रावजी की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडोर जोधपुर की। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार उदयपुर की। इसके बाद में आंगी बागी घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, कनाना राखेटा बाड़मेर की। और लास्ट में है चंग की घेर, जो कि शेखावाटी प्रदेश जयपुर सीकर और झुंझुनू की प्रसिद्ध है। इस प्रकार दोस्तों कुछ त्योहार और रह गए, जैसे कि जिनका वर्णन मैंने पहले भी किया था। वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया, जिन पर विवाहों का संपर्क कराया जाता है। इसके अलावा वैशाख महीने की पूर्णिमा, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ के महीने में एक गंगा दशमी मनाते हैं, जो कि शुक्ला पक्ष में आती है, जल झूलनी दशमी भी कहते हैं उसको। इसके अलावा आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्राएं होती है और आषाढ़ कृष्णा आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देव सोहनी एकादशी मनाते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा शायद जहां तक जो मेरे को लगता है राजस्थान में जितने भी त्योहार मनाते हैं उनका लगभग समापन हो गया। इसके अलावा त्योहार तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन वह हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे इसी प्रकार कुछ और जो त्योहार बचे होंगे हिंदुओं के अलावा मुस्लिम धर्म के भी, ईसाई धर्म के भी, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारी प्रकृति का संरक्षण करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।